अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट ईयर मैथ क्वेश्चन नंबर 5 का आज आगाज़ करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है करवा दिया था। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन। हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन यहाँ पे गिवन है। हाफ एंगल इसलिए कहते हैं अल्फा बाई टू, बीटा बाई टू और गैमा बाई टू है। अब यहाँ पे मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन या सॉल्व का मतलब क्या है। आपने रिमेनिंग एलिमेंट्स मालूम करने। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो है कितने एलिमेंट्स होते हैं ये आपको बात पता है, 6। ये आप अगर इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गैमा कहते हैं, तो 3 एंगल्स हो गए और ये जो है 3 वर्टेक्स, 3 साइड हो गई, सॉरी। ये आपकी ए हो जाएगी, ये आपकी सी हो जाएगी, ये आपका बी हो जाएगा। तो 3 साइड 3 एंगल जब आपको मालूम करने हैं तो सॉल्व का मतलब ये है। आपको 3 साइड्स गिवन है, अल्फा बीटा गैमा आपने निकालना है बाय द यूज ऑफ, बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइन, हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ साइन। अब देखें ये फार्मूलाज मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे। एक चीज जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तीनों में कॉमन है, वो है एस। सबसे पहले आप मालूम करेंगे एस। एस का मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो एक पुराना फार्मूला है और आप जो है पहले कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, 55, 65, 85 अपॉन 2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आप तीनों को ऐड कर दें। 55 प्लस 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 102.5। क्या मालूम करना है, अल्फा बीटा गैमा साइन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, क्या करें, एस माइनस बी। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। एस की वैल्यू है 102.5 माइनस का बी कितना है 85, फिर 102.5, बी के बाद क्या है सी कितना है 65, फिर नीचे क्या है बी 85 और सी जो है 65। क्या करें, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में टाइप कर दें। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, इतना काम उसको डायरेक्ट करना आना चाहिए। 102.5। अगर आपका सवाल है कि सर एग्जाम में अलाउ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल अलाउ होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा। 102.5 माइनस 65 ओवर 85 फिर है 65, कितना आ रहा है 0.344, 0.3446। साइन यहाँ पे देखिए, ये साइन अल्फा बाई 2 ऐसे था, अब ये साइन में जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, साइन दबाना है, आंसर दबाना है। ये वो स्टेप्स हैं जो आपके टाइम को सेव करेंगे। हाथ के हाथ में आपको इस तरह की ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। 20.16 अप्रॉक्स करेंगे। 20.16 ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा बाई 2 की। 2 को मान लिया कि मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 40.32, 40.32 डिग्री और रेडियन में। डिग्री देखें ये कितना आ जाएगा, डिग्री और मिनट्स के अंदर 4019 डिग्री, 4019 डिग्री, 40 मिनट्स और 19 सेकेंड्स, 40 डिग्री 19 मिनट, सॉरी। तो ये आपका अल्फा आ गया। अब बीटा चाहिए। बीटा के लिए सेकंड फॉर्मूला साइन
एस माइनस ए, एस माइनस सी, ए सी। एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू ये निकाली थी 102.5, माइनस ए 55, फिर 102.5 माइनस का सी 65, फिर ए सी है 55 और फिर सी कितना है 65। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने टाइप करना है। ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है सीख लें, क्योंकि मैट्रिक के बाद आप फर्स्ट ईयर में आए हैं। मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, 102.5 माइनस 65 ओवर 55 मल्टीप्लाई बाय 65, ये कितना आ गया? 0.705, 0.705 और 9। ठीक है, साइन वर्स लें, शिफ्ट दबाइए, साइन दबाइए, आंसर 44.9। ये बीटा बाई 2 आ गया, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कितना? 89.8, 89.8 कितना आ गया? 89 डिग्री 47 मिनट्स। चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। अल्फा और बीटा आ गया आपका। थर्ड वाले में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप क्या करें? अल्फा बीटा गैमा के सम वाले फार्मूले से इसको निकाल दें। ये आपको पता 180 होता है। अल्फा कितना आया? 40 डिग्री 19 मिनट। बीटा कितना आया? 89 डिग्री 47 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा? गैमा 180 माइनस 40 डिग्री 19 मिनट माइनस 89 डिग्री 47 मिनट। माइनस भी देखें आपके सामने ही करेंगे। 180 टाइप कीजिए, माइनस लगाइए 40 डिग्री 19 मिनट माइनस 89 डिग्री 89 डिग्री और 47 मिनट। कितना आ गया? 49.9, 49.54, 49 डिग्री और 54 मिनट। जब आप इन तीनों को वापस से सम करेंगे ना तो ये वापस से 180 बन जाएगा। आप बुक में भी चेक करेंगे, बुक में भी ये आंसर है। इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में वैल्यूज डिफरेंट है, सवाल वही है। पार्ट 2 के अंदर बी जो है 15 है, बी आपका 15 है, ए जो है 20 है और सी जो है आपका 14 है। अब देखें एस आपको पता है कि तीनों फार्मूलाज के अंदर कॉमन है। सबसे पहले एस मालूम करें। ए 15, ए बी 15 है, फिर ये 20 और फिर ये जो है 40। अब प्लस करें तीनों को। 15 प्लस 20 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 24.5, 24.5।
इसके बाद जो है आपने क्या निकालना है, साइन अल्फा बाई 2। फॉर्मूला मेंशन करें, सिंस साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी। एस की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 24.5 माइनस बी, बी कितना ही है 15। देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑर्डर आगे पीछे करके देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप बी नॉर्मली समझते हैं कि सेकंड पे लिखा होगा। फिर 24.5 माइनस सी 14। उसके बाद बी सी है 15 और 14। कुछ नहीं करना आपने, कैलकुलेटर में जस्ट टाइप करना है। 24.5 माइनस 15, अगेन 24.5 माइनस 14, फिर 15, फिर 14, कितना आ रहा है 0.689, 0.689 बस। आपको पता है साइन में आ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। शिफ्ट दबाइए, ये साइन दबाइए, आंसर दबाइए। कितना आ रहा है 43.56, 43.567। अब आप क्या करेंगे, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दें, देखें कितना हो जाएगा। कितना हो गया 87.134, 87.134। और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, डिग्री और उसमें मिनट और सेकंड्स के अंदर। 87 डिग्री 8 मिनट। इसके बाद सेम यही काम आपने किसके लिए करना है, बीटा के लिए। सिंस साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस ए फिर एस माइनस सी है, फिर ई सी आ जाएगा। अगर बीटा का फॉर्मूला है तो इसमें बी गायब होता है। एस की वैल्यू कितनी निकाली 24.5, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, और एस की वैल्यू 24.5, सी की वैल्यू कितनी है 14, फिर ए की वैल्यू कितनी है 20 और सी की वैल्यू कितनी है 14। अगेन आप टाइप कर दें इसको कैलकुलेटर में, 24.5 माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज, फिर 24.5 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 14। कितना आ गया ये 0.411। अप्रॉक्स करेंगे 7 को इधर ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा 0.411, 0.411। ये क्या निकाला आपने, साइन बीटा। साइन इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा, तो आप शिफ्ट दबाइए, साइन दबाइए, आंसर दबाइए। कितना रहा है 24.25। $24.254।
जब अगेन यहाँ पे देखेंगे किसकी वैल्यू बीटा बाई 2 की, आपको क्या निकालना था, बीटा निकालना था। आप क्या करेंगे 24.254 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, तो बीटा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 48.51 48.51। इसको आप जो है कन्वर्ट कर लें 48 डिग्री 30 मिनट 48 डिग्री 30 मिनट, ये आपका आ गया हमें बीटा। अब गैमा निकाल लें, तो गैमा कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा कितना निकाला था 87 डिग्री और 8 मिनट प्लस 48 डिग्री 30 मिनट 180, इन दोनों को प्लस करें 180 से माइनस करा दें 87, आपको कैलकुलेटर दिखना चाहिए, 87 हो गया, फिर ये डिग्री आ गया, फिर ये 8 मिनट आ गया यहाँ पे, प्लस 48 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, आप क्या करें 180 टाइप करें, माइनस कराएं अपना आंसर, एस डी दबाइए, कितना आया 44.82 44 इसको भी उसमें कर लेते हैं 44 डिग्री 49। देखिए सारे काम आपके सामने करने का मकसद यही है कि आपको कैलकुलेटर हैंडलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ना ये होता है कि बच्चे कहते हैं सर आपने कैसे किया, कैलकुलेटर दिखाया नहीं, समझ तो आया नहीं। गैमा कितना आ गया 44.49, तो किताब के अंदर जब आप देखेंगे तो एग्जैक्ट यही आंसर है। बुक के अंदर है 44 डिग्री 20 मिनट, यहाँ पे 44 डिग्री 49 मिनट, तो एक ही बात है, इतना मामूली सा फर्क भी आ सकता है। जो राउंड ऑफ करते हैं, जो अप्रॉक्स करते हैं, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसकी वजह से आता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 जी। पार्ट 3 आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले आप एस निकालें, वन पॉइंट थ्री 2.3 2.7 अपॉन में 2, और टाइप कर देता हूँ इसको 1.3 प्लस 2.3 प्लस 2.7 और डिवाइड कर दें इसको किससे 2 से 3.15, वो ऐसा आपका आ गया 3.15। 1.3 2.3 2.7 प्लस किया 2 से डिवाइड किया, ठीक है, ऐसा आ गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सिंस साइन अल्फा बाई 2 बराबर है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। एस कितना है 3.15, बी कितना है हमारे पास 2.3, फिर एस कितना है 3.15, फिर सी कितना है 1.3, फिर बी सी कितना है, बी हमारे पास तो चेक कर लें 3.15, बी कितना था 2.3, 3.15 सी कितना है 1.3, सही लिखा है। अच्छा उसका बी कितना है 2.3, फिर जो है सी डालना है, सी कितना है 1.3। मैंने आगे पीछे करके लिखे हुए इसलिए मैंने कहा चेक कर लूँ कहीं कोई मिस्टेक ना हो, तो टाइप कर लें। ठीक है, आपके सामने टाइप करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, दो हाथों से टाइप थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मेरा एंगल जो इस तरह नहीं पड़ता प्रॉपरली, जो कैमरे के में भी दिखे, और देखिए मैं ऐसे बैठूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं ताकि आपको दिखता भी रहे। थोड़ा स्लो काम होगा लेकिन आपको दिख जाएगा। 3.15 माइनस 2.3, फिर क्या है 3.15 माइनस 1.3,
इस पोजीशन में ये कैमरे में तो बड़ा अच्छा दिखता है कैलकुलेटर, लेकिन जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ यहाँ से प्रॉपर नहीं दिखता। नीचे क्या है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3। मुझे नहीं पता ये सही टाइप हुआ या नहीं, बहरहाल चेक कर लेते हैं। 0.72, इसको चेक भी कर लेता हूँ टाइपिंग सही हुई है नहीं। 3.15 2.13 3.15 1.3 ओवर 2.3 1.3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.725 0.725। ये क्या है हमारे पास साइन अल्फा बाई 2। साइन वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा 0.725। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, शिफ्ट दबाइए, साइन दबाइए, आंसर दबाइए, कितना आ गया 46.48। 46.48 मल्टीप्लाई बाय 2 92.9797। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, डिग्री और मिनट के अंदर। 92 डिग्री 58 मिनट। हमारे पास अल्फा आ गया। बीटा के लिए अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस सी फिर ए सी। अगर यहाँ पे बुक के अंदर जो अल्फा का आंसर है 93 है, तो अप्रॉक्स भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। एस की वैल्यू कितनी है 3.15, ए की वैल्यू 2.7, एस की वैल्यू 3.15 और सी की वैल्यू 1.3। अब ए सी, ए जो है 2.7 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2.7 और सी कितना है 1.3। तो जब आप कैलकुलेटर में इसको टाइप करके इसका आंसर निकालेंगे 3.15 माइनस 2.7, 3.15 माइनस 1.3 ओवर 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 0.48 0.487। साइन को इधर लाके इन्वर्स कर देंगे, ये क्या बचेगा यहाँ पे बीटा बाई 2। शिफ्ट दबाइए, साइन दबाइए, इन्वर्स, आंसर दबाइए 29.144 29.14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा ये 58.29 58.29। ये क्या आ गया बीटा बाई 2, सॉरी बीटा आ गया, ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसको कन्वर्ट कर लें 58 डिग्री 17 मिनट। बीटा इज इक्वल टू 58 डिग्री 17 मिनट। उसके लिए क्या करेंगे, गैमा के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा कितना है हमारे पास 92 डिग्री 58 मिनट प्लस 58 डिग्री 17 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का आप प्लस करें, 58 पहले ही लिखा हुआ है इसके अंदर, आप क्या लिख देंगे 92 मिनट और 58 92 डिग्री 58 मिनट, और इसमें से आप माइनस करा दें 180 माइनस योर आंसर 28 डिग्री 44 मिनट्स। तो एग्जैक्ट यही आंसर है किताब में 28 डिग्री 44 मिनट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कैन सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन। अब इसमें क्या यूज करना है, हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन यूज करना है। तीनों फार्मूले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसमें अगेन आप देखें एक कॉमन चीज है एस, तीनों फार्मूलाज के अंदर अप्लाई होगी। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए 95 है, बी जो है 76 है और सी जो है 85 है अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखें 95 प्लस 76 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 128। एस आपका आ गया 128। अब क्या निकालना है, कॉज अल्फा बाई 2। एस माइनस ए बी सी। एस की वैल्यू 128, फिर एस की वैल्यू 128 और ए कितना है आपके पास 95 और नीचे बी सी आ जाएगा 76 85। टाइप करें कैलकुलेटर में। 128 फिर 128 माइनस 95 ओवर 76 85 कितना आ रहा है 0.8086। 0.8086 ये क्या आ गया आपका कॉस अल्फा बाई 2। कॉस को इन्वर्स कर दें मान ले जाके। वही देखें सारे स्टेप हैं जो आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी करके आ रहे हैं। 8086 देखिए आपने इसको मिटाना नहीं है, शिफ्ट दबाना है, फिर साइन दबाइए। सॉरी अब साइन नहीं है कॉज है। देखिए कॉज इन्वर्स आता है। आंसर दबाइए, मेमोरी में से रिकॉल करेगा जो लास्ट आंसर इसका था। कितना है 36.038। $36.038। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर ले आके मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई 2 72.076 72.076 और ये 77 हो जाएगा। आप मेरे लेक्चर्स देखें, कैलकुलेटर हाथ का इस्तेमाल करना भी आपको आ जाएगा, वरना बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना प्रॉपरली आता नहीं है तो उसमें टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। आंसर्स मिटाने नहीं है यहाँ से आपको। 72 डिग्री 4 मिनट। अल्फा के बाद क्या करना है बीटा। एस एस माइनस बी और ए सी। एस कितना हमारे पास 128, फिर 128 और बी कितना हमारे पास 76। ए कितना है 95 और सी कितना है 85। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें नाइन्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई 85, 128 128 76 95 85 कितना आ रहा है 0.90789 है। 907908 कर देते हैं, अप्रॉक्स कर दिया इसको 0.908। अब इसके क्या करेंगे, कॉज इनवर्स ले लेंगे। शिफ्ट दबाइए, कॉज दबाइए, आंसर दबाइए 24.78। 24.78
2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं, कितना आ रहा है 49.56, और इसको डायरेक्टली आप डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करते हैं 49.34 मिनट, 49 डिग्री 34 मिनट। आपका बीटा आ गया यहाँ पे। वन 180 होता है ये। अल्फा आपने निकाला है 72 डिग्री 4 मिनट, बीटा निकाला है 49 डिग्री 34 मिनट, गैमा नहीं पता, ये आ जाएगा 180। का प्लस करें 72 डिग्री 4 मिनट, ठीक है 121। जो भी आंसर आया वहां जाके 180 से माइनस हो जाएगा, 121 डिग्री 38 मिनट, तो 180 माइनस आंसर कितना आ गया 58 डिग्री 21 मिनट। पार्ट 2 को देख लेते हैं। सबसे पहले एस कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 10 7 5 अपॉन में 2, कितना हो गया 22 हो जाएगा, 10 17 17 और 5 22, और कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये अगेन चेक कर लें, 10 प्लस 7 17 होता है, 17 और 5 कितना होता है 22, 22 ओवर 2 11 हो जाएगा। अब आपको क्या मालूम करना है, कॉज अल्फा बाई 2। एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस कितना है 11, ए कितना है 10, बी कितना है 7 और सी कितना है 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। इलेवन माइनस 10 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 माइनस 10 ओवर 7 इंटू 5 कितना मिलेगा आपको 0.5606। ये कॉज अल्फा बाई 2 आ गया आपके पास। क्या करेंगे, कितना आ गया है कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.5606। तो आप यहाँ पे कॉज इनवर्स लेने, शिफ्ट दबाइए, कॉस दबाइए, आंसर दबाइए, अल्फा बाई 2 55.901 और 902, 2 उधर ले आकर मल्टीप्लाई करा दें, 803 और अल्फा इज इक्वल टू 11 डिग्री 48 मिनट। इसके बाद जो आपने बीटा निकालना है, बीटा के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी ओवर ए सी। एस कितना है हमारे पास 11 माइनस बी कितना है 7, और फिर क्या है नीचे ए सी, ए कितना है 10 और सी क्या है 5, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखें आपके पास कितना आ रहा है 0.938 cos बीटा बाई 2। कॉस इनवर्स ले लेते हैं इसका, देखें कितना आएगा हमारे पास। शिफ्ट दबाइए, कॉस दबाइए, आंसर दबाइए 20.26। फिर आप 2 से भी मल्टीप्लाई करा दें हाथ के हाथ, कितना आ गया 40 पॉइंट, ये बीटा, और इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें डिग्री मिनट के अंदर। 40 डिग्री 32 मिनट, 40 डिग्री 32 मिनट, ये आपका बीटा आ गया। अब आपको पता है भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कितना है आपके पास, ऊपर निकाला था 111 डिग्री 48 मिनट माइनस 40 डिग्री 32 मिनट, माइनस कर देते हैं 180 माइनस 11 111 डिग्री 48 मिनट माइनस 40 डिग्री 32 मिनट, कितना आ गया हमारे पास 27 डिग्री मिनट में 27 डिग्री 40 मिनट। तो ये आपका गैमा भी आ गया। एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगेन सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 10 15 और 7, कितना हो जाएगा ये 25 और 32 16 आ जाएगा ये। देखिए 25 होता है 15 प्लस 10, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32, और 32 अपॉन 2 16। क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला चाहिए। देखिए cos अल्फा माइनस cos अल्फा ओवर 2 का फॉर्मूला ये रहा, एस एस माइनस सी ओवर बी सी। तो हमारे पास जो है सिंस cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस एस माइनस ए ओवर बी सी। cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस की वैल्यू 16 है, एस की वैल्यू अगेन 16 और ए की वैल्यू कितनी है 15, बी आपका 7 है और सी कितना है 10। ठीक है 16, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 70, 16 ओवर 70 और स्क्वायर रूट ले लें 16 डिवाइड बाय 70, आंसर का स्क्वायर रूट आपने लिया कितना आ गया 0.4781। कितना आ रहा है cos अल्फा बाई 2 0.4781, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.4781, कितना आ जाएगा जब आप इसका इन्वर्स लेंगे, शिफ्ट दबाइए, कॉस दबाइए, आंसर दबाइए 61.43, 61.44 ले लेते हैं, अप्रॉक्स हो जाएगा 9 यहाँ ऐड कर देंगे। अच्छा ये 2 डिवाइड हो रहा था तो लाके मल्टीप्लाई करा दें, तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इसके अंदर डिग्री और मिनट के अंदर। 122 डिग्री 52 मिनट। अब नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, बीटा निकालना है। बीटा के लिए अगेन फॉर्मूला लगेगा cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस एस माइनस बी ओवर ए सी।
अच्छा एस क्या है यहाँ पे, अभी आपने निकाला था 16, 16 माइनस बी, बी कितना है 7, और ए कितना है 15, सी कितना है 10। सॉल्व कर लें इसको कैलकुलेटर में। 16, फिर 16 माइनस 7, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 10। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि आपने टाइपिंग मिस्टेक की है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना था। कितना आ जाएगा 0.98, 0.98 अप्रॉक्स कर दिया हमने। यहाँ पे क्या था cos बीटा बाई 2। अच्छा देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा है, बार बार लिखना लंबा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो रिकॉल करवाएंगे वो कैलकुलेटर के तमाम डिजिट करवाएंगे। देखिए कैसे, शिफ्ट दबाया, cos दबाया, आंसर। अभी आंसर जो है ना ये रिकॉल करेगा जितने भी डिजिट इसकी मेमोरी के अंदर मौजूद हैं। 11.53, ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, बीटा बाई 2। 11.537 2 डिवाइड हो रहा, मान लिया कि क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 23.074। इसको आप कन्वर्ट कर लें डिग्री और मिनट के अंदर। ये सारे काम आपके सामने करूंगा ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे। 23.4 मिनट, 23 डिग्री 4 मिनट, ये डिग्री है, ठीक है। बीटा भी आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल है, ठीक है। अल्फा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 अल्फा कितना हो जाएगा 120 डिग्री 52 मिनट माइनस बीटा कितना है, बीटा देखिएगा 23 डिग्री 4 मिनट। देखिए 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री और 52 मिनट, फिर माइनस 23 डिग्री 4 मिनट, कितना आ गया ये 34 डिग्री मिनट में, 34 डिग्री 4 मिनट, 34 डिग्री 4 मिनट। ये आपने गैमा यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और क्वेश्चन 6 यहाँ पे आपने मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं कि अगेन आपको ट्रायंगल को सॉल्व करना है, लेकिन इस बार जो हाफ एंगल फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं वो किसके हैं, टेंजेंट के हैं। ये 3 फार्मूलाज हैं, मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे। अगेन यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है एस। सबसे पहले आपने एस कैलकुलेट करना है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ठीक है। अब ए कितना है यहाँ पे 13, बी कितना है 16, सी कितना है 23 पॉन में 2, तीनों को प्लस करें 2 से डिवाइड करें, 23 प्लस 16 प्लस 13 26 आ गया। तो एस आपका कितना आ गया 26। फॉर्मूला यूज करते हैं, 10 अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, इस बस क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है कैलकुलेटर हैंडलिंग आनी चाहिए। कैलकुलेटर हैंडलिंग अगर आपकी कमज़ोर है फिर आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस ए, देखिए ये सेम फार्मूला मैंने यहां से कॉपी कर दिया और कुछ नहीं किया अभी। एस की वैल्यू कितनी है 26, सी की वैल्यू कितनी है 23, फिर एस की वैल्यू कितनी है 26, फिर क्या चाहिए बी, बी की वैल्यू है 16, फिर एस की वैल्यू 26, फिर एस की वैल्यू 26 और ए की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है भाई, अब आ जाइए कैलकुलेटर के ऊपर, और से देखिएगा
ये ऐसे कर लेता हूँ ताकि लाइट ना पड़े इसके ऊपर, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हाइड हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। रूट डिनोमिनेटर ब्रैकेट 26 माइनस 23 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 26 फिर क्या है 16 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 26 ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट ओपन अगेन 26 माइनस 30 कितना आ रहा है ये 0.29 0.23 0.3 कर देंगे या 0.298 कर दें इसको। tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.29 कर दें। आप साथ साथ करते रहेंगे ना, कैलकुलेटर भी साथ में रख लें अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, और हर चीज़ लेके बैठें साथ। तो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करें, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी इन सवालात के अंदर, बहुत ही आसान सवाल है। 0.2979 था, मैंने 9 ईयर ड्रॉप किया, इसको 8 कर दिया, अप्रॉक्सीमेशन राउंडिंग ऑफ 0.298 हो गया। अब मुझे 10 को यहाँ से हटाना है, वहां जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब बार बार ये चीज़ें लिखेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, कभी कभार मैं लिख देता हूँ, कभी कभार डायरेक्ट कर देता हूँ। शिफ्ट दबाइए, अब बहुत सारे बच्चे आंसर रिमूव कर देते हैं, दोबारा लिखना पड़ता है, गलती का इम्कान होता है, और सेकंड आपका टाइम लगता है। 10 दबाइए, कोने वाला बटन 10 है, देखिए मिट गया यहाँ से, लेकिन मुझे याद है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस्तेमाल करते हुए। 10 कितना है, tan इनवर्स 0.29। जीरो टाइप हो ना हो कोई मसला नहीं होता, वैसे मेरा जीरो थोड़ा मसला करता है इसलिए टाइप नहीं होता, लेकिन स्टार्ट में जीरो टाइप ना भी हो तो कोई मसला नहीं होता। 0.298 कितना आएगा, अच्छा हमने तो टाइप करना ही नहीं था, हमने आंसर दबाना था, सॉरी। कितना आ गया 16.5899 16.5899, ये कितना निकला है अल्फा बाई 2। 2 को तो मल्टीप्लाई कराइए, अल्फा आ गया 33, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें तो 33 डिग्री और 10 मिनट्स। ये अल्फा निकाल लिया, इसी तरह बीटा निकालेंगे, लेकिन बीटा के लिए अगेन फॉर्मूला आपको पता है, 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी अपॉन में क्या आएगा एस माइनस का बी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी निकाली है 26, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, फिर 26, सी की वैल्यू 23, फिर एस की वैल्यू कितनी है अगेन 26, फिर एस 26 और बी कितना है आपके पास 16। सिंप्लीफाई करते हैं, देखें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 26 माइनस 13 26 माइनस 23 ब्रैकेट क्लोज, फिर 26 माइनस 16। ये टाइपिंग सही हुई है 26 13 26 23 26 माइनस 16। जब इस एंगल पे रखा होता मुझे वैसे सही नहीं दिखता, लेकिन कैमरे में सही दिख रहा होता है। ये कितना आया 0.3872 0.38729। ये क्या निकला आपका 10 बीटा बाई 2। जीरो 0.38729। शिफ्ट दबाइए, 10 दबाइए, आंसर दबाइए 21। इसको हाथ का 2 से मल्टीप्लाई भी करा दें, देखिए 2 डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 42, और डिग्री मिनट में भी कर लें 42 डिग्री 20 मिनट 42 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पर क्या आ गया बीटा आ गया, अल्फा आप पहले निकाल चुके हैं। अब
सम वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। 180 माइनस अल्फा की वैल्यू 33 डिग्री 10 मिनट, बीटा की वैल्यू 42 डिग्री 20 मिनट। 180 माइनस 33 डिग्री 10 मिनट माइनस 42 डिग्री 20 मिनट, कितना मिला आपको? 104 डिग्री 30 मिनट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 को कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होता है? एस। ये कितना आ जाएगा? कर दें इसको, +25 +20 +18 डिवाइड बाई 2, 31.5। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू S माइनस सी S माइनस बी S माइनस ए। वैल्यूज रखिए। S की वैल्यू 31.5 माइनस सी कितना है? 18। फिर 31.5 माइनस बी कितना है? 20। फिर जो है S कितना है? 31.5। फिर 31.5 माइनस का A 25। देखिए कितना मिलेगा। इसको टाइप कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 31.5 माइनस 18, 31.5 माइनस 20, फिर 31.5, फिर 31.5 माइनस 25, कितना हो जाएगा? 0.871। 0. कितना है? 8771 अप्रॉक्स किया है हमने। ये अल्फा बाई 2 यहीं पर आएगा, वहाँ पे जाके 10 को इन्वर्स कर दें। शिफ्ट दबाइए, 10 दबाइए, आंसर दबाइए 41.048। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को मान ले जाके मल्टीप्लाई करा दें। अल्फा कितना आया? हाथ का डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर दे, 82। देखें ये कुछ चीज़ें हैं डायरेक्टली मैं आपको कैलकुलेटर से करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप ऐसे नहीं करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा। फर्स्ट ईयर में बहुत लेंथी पेपर होता है। मैट्रिक का बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है तो उसका माइंडसेट मैट्रिक वाला होता है। 9-10 का सिस्टम अलग है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। इसलिए आपके सामने ये कैलकुलेटर रखता हूँ और आपको करना सिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा शो करेंगे भाई वो 2 आ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर tan इनवर्स को आप शो करें, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में। कहता आ गया अल्फा 82 डिग्री 5 मिनट। बीटा के लिए tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू S माइनस ए S माइनस सी ओवर S माइनस बी। S की वैल्यू कितनी है आपके पास? 31.5, यहाँ ब्रैकेट नहीं आना था, माइनस आएगा। ए आपके पास कितना है? 25। फिर S कितना है?
31.5, सी कितना है 18, फिर एस कितना है 31.5, 31.5 माइनस का बी कितना है 20। सॉल्व कीजिए इसको। हाँ, अगर आप 9-10 में होते मैं आपसे कहता कि विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं लेकिन स्टेप्स आपने शो करने हैं, लेकिन हम फर्स्ट ईयर के बच्चे को यही कहते हैं कि आप डायरेक्ट करें, टाइम को सेव करें। 31.5 माइनस 25, 31.5 माइनस 18, 31.5 फिर 31.5 माइनस का 20, 0.4922। मैं ज़रा चेक कर लूँगा टाइपिंग सही हुई थी या नहीं। 31.5 माइनस 25 फिर 31.5 माइनस 18, 31.5 31.5 माइनस 20। ठीक है, अभी क्या आ गया 10 बीटा बाई 2। आप क्या करेंगे, आपने शिफ्ट दबाया, 10 दबाया, 10 इनवर्स बन गया, आंसर दबाया, ये किसकी वैल्यू आई है अल्फा बाई 2 की, सॉरी बीटा बाई 2, 2 से आप मल्टीप्लाई कराएं, कितना हो जाएगा 52, और डिग्री मिनट में वैसे ही कन्वर्ट कर दें, 52 डिग्री 24 मिनट। अब अल्फा भी आपके पास आ गया, बीटा भी आ गया। अब आपने क्या करना होता है लास्ट में, जस्ट आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लगाना होता है। अल्फा, ठीक है, गैमा यही रहेगा, 180, अल्फा की वैल्यू कितनी है 82 डिग्री, फिर बीटा की वैल्यू कितनी है 52 डिग्री 24 मिनट। ये गैमा कितना आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 82 डिग्री 5 मिनट्स माइनस 52 डिग्री 24 मिनट्स, कितना आया 45 डिग्री 31 मिनट, 45 डिग्री 31 मिनट। पार्ट 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 7 का। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। वो अब यहाँ पे 16 प्लस 11 प्लस 13 ओवर 2 सॉल्व करें। 16 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 20। एस कितना आ गया 20 आ गया। अब आपको जो फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो tan अल्फा बाई 2 बराबर होता है S माइनस सी S माइनस बी ओवर S माइनस ए। ठीक है, S की वैल्यू 20, C की वैल्यू कितनी है 13, फिर 20, फिर जो है B की वैल्यू 11, फिर 20, फिर 20 माइनस A कितना आपका 16। सॉल्व कर लेते हैं सबको, कितना आएगा देखें, 20 माइनस 13, फिर 20 माइनस 11, फिर 20 माइनस 16, 20 माइनस 13, 20 माइनस 11, 20 माइनस 16। ठीक है, कितना आ गया 0.8874, 0.8874। अच्छा, ये क्या है tan अल्फा बाई 2, 10 को उधर लाएंगे, शिफ्ट दबाइए, 10 दबाइए, आंसर दबाइए 41.58। तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 41.58, और आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दें,
83 हो जाएगा, डिग्री मिनट में कर दे, 83 डिग्री 10 मिनट, 83 डिग्री 10 मिनट। अल्फा के बाद बीटा के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। टेन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस माइनस बी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है, 20 है, ए की वैल्यू 16 है, फिर 20 और सी की वैल्यू 13 है, फिर 20 और 20 माइनस बी यानी कि 11। सॉल्व करें इसको, 20 माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज, 20 माइनस 13 ब्रैकेट अगेन क्लोज, देखिए जीरो टाइप नहीं हुआ, 20 माइनस 13, फिर 20 माइनस 11। मैं एक दफ़ा और देख लूँ प्रॉपरली टाइप हुआ या नहीं, 20 माइनस 16, 20 माइनस 13, 20 माइनस 11। ठीक है, कितना आ गया, 0.3944, 0.3944। अब ये लिख रहा है 10 बीटा बाई 2, 10 मान के क्या हो जाएगा, इनवर्स, शिफ्ट दबाइए, 10 दबाइए, आंसर दबाइए, 21। ये क्या निकला है, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 21.52। ये 2 डिवाइड हो रहा है, मान के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिग्री मिनट में कर दें, बीटा आ गया आपके पास 43 डिग्री 2 मिनट। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपको एक लास्ट स्टेप है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा, देखिए अल्फा कितना निकाला, 83 10 मिनट, और बीटा कितना निकाला, 43 डिग्री 2 मिनट। कितना आ जाएगा, 180 माइनस 83 डिग्री 10 मिनट्स माइनस 43 डिग्री 2 मिनट, कितना आया, 53 डिग्री 48 मिनट, 53 डिग्री 48 मिनट। ये यहाँ पे आपने गैमा भी सॉल्व कर दिया, और बुक में इसका आंसर है 53 डिग्री 46 मिनट। तो 46 और देखिए ये आपको गिवन है 7 का पार्ट 3, गैमा 53 46, तो बहुत मामूली सा फ़र्क है। तो इतना बहुत मामूली सा आ सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कैलकुलेटर के अंदर जब डिजिट्स आप पूरे यूज़ नहीं करते, या तो बुक वालों ने नहीं किए या हमने नहीं किए, बहरहाल बहुत माइनर सा ये फ़र्क है, इससे ना कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना किसी और चीज़ से पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। क्या मालूम करना है, लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है व्हेन ए बी एंड सी आर गिवन। देखिए अब पता कैसे चलेगा लार्जेस्ट एंगल क्या है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है। लार्जेस्ट साइड आप देखिएगा, ए 6 है, बी 8 है, सी 9.4। सी के ऊपर यानी कि सी के अपोजिट जो एंगल होगा वो गैमा होगा, बी के अपोजिट बीटा होता है, और ए के अपोजिट क्या होता है, अल्फा। तो सी के रिस्पेक्टिव यानी कि जो लार्जेस्ट साइड आपकी है 9.4, इसके रिस्पेक्टिव जो एंगल है वो आपका क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। अगर आपको स्मॉलेस्ट कहते तो फिर आप अल्फा के ऊपर चले जाते। तो कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, यानी कि आपको क्या मालूम करना है, गैमा मालूम करना है। अब गैमा में आपकी चॉइस है कि आप जो दिल चाहे फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, तो मैं ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, जो आपका दिल चाहे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 2a भी आ गया, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, सी की वैल्यू 9.4 स्क्वायर, 2a 6 और b जो है
8, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 9.4 का स्क्वायर चेक करते हैं, 9.4 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 88.36। ठीक है, इसके बाद जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 96 आ गया। 36 प्लस 64 माइनस 88.36 कितना आ रहा है 11.64। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करें 11.64 कितना आएगा 96 कितना आ गया 0.12125 0.12125। कॉस वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा 0.12125। शिफ्ट दबाइए, कॉस दबाइए, आंसर दबाइए, 83 आ गया आपका। तो गैमा कितना आया आपका 83.035। अब इसको डिग्री और मिनट में कर दें 83 डिग्री 2 मिनट। तो ये लार्जेस्ट एंगल था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइड आप देखें ए सी बी, बी सबसे स्मॉलेस्ट है 18 cm है। तो अब इसके रिस्पेक्टिव जो एंगल होगा बीटा होगा, यानी कि आपको क्या मालूम करना है बीटा मालूम करना है। अब बीटा के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। ए की वैल्यू 25 है, सी की वैल्यू कितनी है 18 है, सॉरी ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 21, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 18 और 2ac, ए कितना है 25, सी कितना है 21। सिंप्लीफाई कर लें इसको, देखिए 25 का स्क्वायर क्या आता है 625, 21 का स्क्वायर क्या आता है 441, 18 का स्क्वायर क्या आता है 324, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 21, 1050। सबको आप प्लस करें 625 प्लस 441 माइनस 324 है ना 742। अब डिवाइड कर दें, कितना आया आंसर 0.70666, 0.70666। ये क्या चल रहा है यहाँ पे कॉस बीटा, कॉस इनवर्स कर दें 0.7066 कितना हो जाएगा, शिफ्ट दबाइए, कॉस दबाइए, आंसर दबाइए 45.0356। तो डायरेक्टली आप रेडियन और डिग्री और मिनट में करते हैं 45 डिग्री 2 मिनट, 45 डिग्री 2 मिनट। ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल था। बस करना ये है कि अगर स्मॉलेस्ट साइड पे निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट एंगल निकलता है स्मॉलेस्ट, और अगर लार्जेस्ट साइड पे निकालते हैं तो लार्जेस्ट एंगल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर बिल्डिंग
Find the length of the third side of a triangular building that faces 13.6 along one street and 13 meter along another street. The angle of intersection between the street measures 72 डिग्री। देखिए ये सवाल आप नहीं समझ सकते जब तक आप इसकी डायग्राम ड्रॉ ना कर लें। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। एक आपकी बिल्डिंग के थर्ड साइड की आपको लेंथ मालूम करनी है। कह रहे हैं दैट फेसिस 13.6 अलॉन्ग वन स्ट्रीट। हम एक बना लेते हैं, ये वाली हमारी एक साइड है, इसकी हम लेंथ ले लेते हैं 13.6 मीटर अलॉन्ग वन स्ट्रीट एंड 13 मीटर अनदर स्ट्रीट। तो यहाँ पे एक दूसरी साइड बना लेते हैं, इसकी लेंथ हमें दे दी गई है 13 मीटर। सही है। अच्छा, ये पे ट्राइंगल हम कंप्लीट कर देते हैं। ये आपको मालूम करना है। बात समझ में आ गई? एक ट्राइंगुलर बिल्डिंग है, एक साइड आपको बता दी 13.6, एक साइड बता दी 13, थर्ड साइड आपको मालूम करनी है। काम खत्म हो गया। आगे क्या करें? अलॉन्ग अनदर स्ट्रीट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स। इन दोनों स्ट्रीट के दरमियान में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है? 72 डिग्री। 72 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपने क्या किया? आपने डायग्राम कंप्लीट की, क्योंकि आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो ए बी सी की फॉर्म में। आपने इसको पॉइंट को नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, इसको नाम दिया सी का। ठीक है। आप कहें सर ये क्या रूल है कि यहाँ पे पॉइंट को नाम ए देना है, आप यहाँ नहीं दे सकते? बिल्कुल यहाँ भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टेक्स को नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये ए को बी भी कह सकते हैं, बी को सी भी कह सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब कह दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बात? ए के ऊपर जो एंगल बनता है वो अल्फा बनता है, ये बात फिक्स है। तो अल्फा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 72 डिग्री। अच्छा, ए के जो वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, ये बात भी फिक्स है। अगर आप इसको बी कहते तो फिर ये बी हो जाता। ठीक है, ये बी कहा है तो ये स्मॉल बी हो जाएगा, और ये सी का है तो ये स्मॉल सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डायग्राम क्लियर है? एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। आपने एक साइड ड्रॉ की 13.6 की, सेकंड आपने ड्रॉ की 13 की। रैंडम नेम्स दे दिए वर्टिसेस को ए बी सी। आप इसको चाहें इसको कह दें, इसको चाहें इसको ए कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपने एक दफ़ा फिक्स कर दिया ए बी सी, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ए के अपोजिट जो साइड होगी स्मॉल ए, बी के अपोजिट जो साइड होगी स्मॉल बी, और सी के अपोजिट जो साइड होगी स्मॉल सी। अब आप देखें आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है? आपको बी गिवन है 13, आपको सी गिवन है 13.6, आपको अल्फा गिवन है 72 डिग्री, और रिक्वायर्ड क्या है आपका? आपको ए मालूम करना है। ठीक है। अब आपको बी सी गिवन है, अल्फा गिवन है, ए मालूम करना है। जो दिल चाहे फार्मूला आप इस्तेमाल करें, फार्मूले की कोई पाबंदी नहीं है, आप जो इसको निकाल के दे दें। एक फार्मूला अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस अल्फा। अगर आपको याद हो, ये फार्मूला मैं पहले आपको पढ़ा चुका। बी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 13 है। सी की क्या वैल्यू है? 13.6 है। अगेन -2bc, बी 13, सी 13.6 और कॉस अल्फा 72 डिग्री। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13.6 का कितना होता है? कितना होता है? 184.96। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 13, फिर मल्टीप्लाई 13.6, कितना आया? 353.6। 353.6।
इसके बाद cos 72 देखें 0.3090 0.30901 सिंप्लीफाई कर लेते हैं 169 प्लस 184.96। क्वेश्चन छोटा था इसलिए इस टाइपिंग पूरी हम कर रहे हैं यहाँ पे 353.96 इसके बाद जो है आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 353 के सामने ही करते हैं 353 मल्टीप्लाई बाय 0.309 या फिर डायरेक्टली आप क्या डालते हैं कॉस भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा अगर मैं ये चार पाँच डिजिट डालूंगा तो फिर अप्रॉक्सीमेशन आएगी। तो अच्छा तरीका ये cos 72 लिखते हैं यहाँ पे 109.08 109.083 353.96 minus your last answer 244.88। ये क्या निकला ए स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। आपको क्या चाहिए ए चाहिए। आपने स्क्वायर रूट यहाँ पे प्रेस किया आंसर तब आया 15.64। अच्छा एक बात और भी यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं। हमने पढ़ा था कि जब कभी भी स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं प्लस में और माइनस में लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लस माइनस में नहीं लिया, सिर्फ प्लस में लिया। वजह क्या है? वजह ये है कि ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ की बात हो रही है। ये वाली लेंथ निकली, लंबाई है, तो नेगेटिव नंबर की यहाँ सिग्निफिकेंस नहीं है। इस वजह से हमने जो यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर किया है। रिजल्ट बना दें। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 15.64 मीटर। इस तरह से रिजल्ट बनाना ज़रूरी है। प्रॉपर अगर आप फॉर्मेट का ख्याल रखेंगे तो नंबर भी आपको जो है पूरे मिलेंगे, वरना एक आध नंबर इस तरह की चीज़ों में कट हो जाता है। एग्जैक्ट बुक में भी ये आंसर है फॉर 15.643। यहाँ पे 64 है हमारे पास। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं। कह रहे हैं वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज y यूनिट्स लॉन्ग, another side is 3 times as long and the angle between the two sides measure 35 डिग्री। अगर आप गौर करें सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उसके अंदर y की फॉर्म में नहीं था बल्कि वैल्यूज दे दी गई थी 13.6 और 13 की। दो साइड्स ही इनके दरमियान में एंगल था। यहाँ पे भी देखें ऐसा ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज y यूनिट्स, ये y आ गया, एंड द अदर इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग, यानी कि जो दूसरी साइड है वो इसका क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं, आप मालूम करें इनकी थर्ड साइड और रिमेनिंग 2 एंगल्स। अच्छा, इनके दरमियान में जो एंगल था वो इन्होंने बता दिया कितना है 35 डिग्री है। आपने ट्राइंगल को कंप्लीट किया यहाँ पे। देखिए अगर आप पिक्चर इसकी नहीं बना सकते ना फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि डायग्राम के बगैर ये सवाल हो नहीं सकते। याद कर लेंगे लेकिन वैसे समझना बड़ा मुश्किल है। तो अब यहाँ पे अगेन आप वर्टेक्स को नाम देंगे ए का, इसको नाम दें बी का। इसमें देखिए कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। लेकिन जब वर्टेक्स को आपने नाम दे दिए, वर्टेक्स इस पॉइंट को कहते हैं, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो फिर वर्टेक्स ए के जो अपोजिट है ना वो स्मॉल है, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि जो हमने फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं उनकी डेरिवेशन इस तरह के ट्राइंगल पे की गई थी। अच्छा, सी के जो अपोजिट है वो स्मॉल सी है, और बी के जो अपोजिट है वो स्मॉल बी है। ए के ऊपर जो एंगल बनता है अल्फा बनता है, बी के ऊपर एंगल बीटा बनता है, और सी के ऊपर जो एंगल बनता है वो गैमा बनता है। बस कोशिश ये करनी है, रैंडम ट्राइंगल आप बना लेंगे
राइट एंगल ट्राइंगल ना बनाएं, यानी कि 90 डिग्री हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा, तो इसलिए बनाना जो है फिर गलत हो सकता है। बहरहाल अब यहाँ से आप चीज़ें उठा के यहाँ रख दें कि भाई आपको गिवन क्या क्या है, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो और फिर आप जो एक सवाल को कर सकें। देखिए गिवन क्या क्या है आपको, आपको सी गिवन है वाई की फॉर्म में, बी गिवन है 3y और अल्फा गिवन है। पूरा वही क्वेश्चन है जो पिछला आपका क्वेश्चन था, बस इसके अंदर जो है वेरिएबल इंक्लूड कर दिए गए। अल्फा आपका गिवन है 35 डिग्री। अच्छा रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर, रिक्वायर्ड आपको है बीटा, गैमा और ए। दो चीज़ें एक्स्ट्रा आपने मालूम करनी है, क्वेश्चन 10 के अंदर सिर्फ आपको एक साइड मालूम करनी थी। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमें पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। पूरा वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया। बी की वैल्यू कितनी है, y है। सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू 3y है और सी की वैल्यू कितनी है, y है। बी की वैल्यू कितनी है, अगेन 3y। सी की वैल्यू y cos 35 डिग्री। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर 2 3 6 हो जाएगा, 6 y इंटू वाई, वाई स्क्वायर cos 35। देख लेते हैं कितना होता है, या डायरेक्टली कर देंगे, आखिर में कोई इस तरह का मसला नहीं है। 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 को cos 35 से करते हैं, cos 35 आंसर मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया, 4.91 माइनस 4.915 और ये वाई स्क्वायर एज इट इज। अब देखें दोनों सेम है, वाई स्क्वायर प्लस माइनस आप कर सकते हैं। 10 माइनस योर लास्ट आंसर कितना है, 5.08। ये आपका ए स्क्वायर आ गया 5.085। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, आंसर तब आइए कितना आ रहा है, 2.255। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2.255 और यूनिट क्या होगा, वाई। सॉरी यूनिट नहीं होगा ये, बस ये वाई की फॉर्म में आपको गिवन है। अच्छा ए आ गया हमारे पास। अब आपको इसके अंदर बीटा निकालना है और गैमा निकालना है। ए आप निकाल चुके हैं, तो एक और फार्मूला आपको याद है, cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ये फार्मूलाज आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आई है, 2.255 y, इसका आप स्क्वायर ले लें। अच्छा फिर क्या है, फिर है सी आपके पास। सी की वैल्यू देखें y है, यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर b है, b की वैल्यू कितनी है, 3y। अच्छा 2a कितना आपके पास, 2.255y और c कितना है, y है। 2.255 का स्क्वायर निकाल लें आप। आपने जब स्क्वायर निकाला कितना आ गया आपके पास, 5.085। 5.085 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और नीचे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.255 है ना, सॉरी
2.255 कितना आ जाएगा 4.51। अच्छा y इंटू वाई कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने वाई स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना, जैसे एक्स और वाई को सपोज करते थे ट्रीट करते थे वैसे ही एक लम्हे के लिए वाई स्क्वायर को आप भूल जाए। यहाँ पे क्या है जो लिखा हुआ वो टाइप करें 5.085 फिर क्या होगा +1 वाई स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अच्छा फिर माइनस से -9 कितना आ जाएगा -2.915 -2.915 वाई स्क्वायर एज इट इज 4.51 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। ठीक है भाई यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2.915 डिवाइडेड बाय 4.15 माइनस एज इट इज हम लगा देंगे आखिर में 4.51 है ये 2.915 माइनस 4.51 कितना आ रहा है 0.6463 माइनस 0.6464। अच्छा क्या चल रहा था यहाँ पे कॉस बीटा चल रहा था तो यहाँ पे भी कॉस बीटा आ जाएगा। कॉस यहाँ जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा 0.64634। शिफ्ट दबाइए कॉस दबाइए आंसर दबाइए कितना आ रहा है 49.73। अच्छा देखिए कैलकुलेटर के अंदर हमारा माइनस नहीं था, हमने टाइप ही नहीं किया था क्योंकि हमने कहा था आखिर में खुद से लगा लेंगे, तो माइनस आपको खुद लगाना पड़ेगा। शिफ्ट कॉस इनवर्स माइनस 0.64634 अगर बगैर माइनस के निकालेंगे तो फिर वाली वैल्यू आएगी, लेकिन जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ है जो कि क्या दे रही है 130.266। हमारा बीटा कितना आ गया 130.2627 कर देते हैं। डिग्री मिनट में बुक में नहीं किया गया इसलिए हम भी यही ड्रॉप कर देंगे। अल्फ़ा आपको पता था बीटा आपको पता था, गैमा आप निकाल लेंगे किस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, अल्फ़ा देखिएगा 35 गिवन था और यहाँ पे ये कितना है 130.27 तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 35 माइनस 130.27 14.73 बुक में भी देख लेते हैं आंसर क्या गिवन है। बुक में ये कह रहे हैं हमारे पास 130 है और 130 एक ये 130 दे रहे हैं 15 दे रहे हैं और अप्रॉक्स इन्होंने मेंशन किया है तो अप्रॉक्स का मतलब ये कि 14.73 अप्रॉक्स कर दिया कितना 15 पे और वाई तीसरी जो साइड है 2.25 है यही हमने भी निकाली है तो यही हमारे जो है रिक्वायर्ड आंसर्स है। क्वेश्चन 12 को देखते हैं, कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम समझ लें क्या चीज़ है। आपके पास एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल ऐसा होता है कि ये थोड़ा टिल्ट है, यहाँ पे रेक्टेंगल था आपने उसको टिल्ट कर दिया तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, शेप का नाम है। इस 55 सेंटीमीटर कह रहे हैं एक लार्जर साइड है, एक पैरेललोग्राम है उसकी लार्जर साइड, लेकिन दो साइडें हैं जो कि इक्वल होती हैं, ये वाली दो और ये वाली दो, तो इसमें लार्जर ये वाली है, इसकी आपको लेंथ इन्होंने बता दी कितनी है 55 है 55 सेंटीमीटर है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस बज़ाहिर मुश्किल लगते हैं लेकिन अगर आप डायग्राम बनाना सीख लें तो सबसे आसान ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द साइड लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया एंड द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एन एंगल।
अब डायगोनल की बात हो रही है, आप सवाल करेंगे सर डायगोनल क्या है, डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ लाइन होती है उसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ भी डायगोनल होता है, यहाँ से यहाँ भी होता है, दो डायगोनल्स होते हैं। आपका सवाल होगा इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसमें किसी की बात नहीं कर रहे, आपका जो दिल चाहे बोले। मैंने ये वाला ले लिया, इसकी लेंथ इन्होंने क्या बताई है, अच्छा एंगल बता रहे हैं, कह रहे हैं वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ मेजर 30 एंड 50 डिग्री, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एक 30 है एक 50। अब देखेंगे बज़ाहिर दिखने में भी बड़ा लग रहा है तो उसको हम 50 ले लेंगे, इसको 30, लेकिन आप बोले सर अगर यहाँ 30 लिख देंगे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखने में जब बड़ा लग रहा है तो फिर बड़ी वाली वैल्यू इधर दे दें और छोटी वाली इधर दे दें और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ आपको मालूम करनी है। अब डायग्राम को आप नेम दे दें, जैसे मैंने ट्राइंगल में आपको सिखाया था, इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, ए नाम दे दोगे, इसको क्या नाम दोगे, बी, ये क्या हो जाएगा, सी। अगेन आप क्वेश्चन करोगे सर क्या कोई रूल है, नेमिंग का कोई रूल नहीं है, आपका दिल करता है आप इसको दे दो ए, इसको दिल करता है इसको नाम दे दो ए का, लेकिन इसके बाद जब ए आपने वर्टेक्स को नाम दे दिया तो फिर ए के जो अपोजिट साइड होगी वो स्मॉल ए लेना है, वो फिक्स है, ये सी है और ये वाली जो साइड है वो बी है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ए के ऊपर बनेगा वो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 50, और बी के ऊपर जो बनेगा वो बीटा है 30। अब देखें आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें गिवन है जरा वो मेंशन कर लें। आपको अल्फा गिवन है, आपको बीटा गिवन है, आपको ए गिवन है, और आपको मालूम करना है सी। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा यहाँ से गैमा आप निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका सवाल होगा सर गैमा तो पूछा ही नहीं है, निकाल क्यों रहे हैं, तो बस 2 स्टेप आप रुक जाए, आपको खुद ही सवाल का जवाब मिल जाएगा। गैमा यहाँ पे 180, अल्फा की वैल्यू 50 है, बीटा की वैल्यू 30 है, आपको कितना मिला 100, गैमा की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए। एक रूल अगर आपने पढ़ा हो, याद हो आपको, पढ़ाया तो था मैंने, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लें, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये साइन रूल है, हम पहले पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। ए की क्या वैल्यू है 55, साइन अल्फा कितना है 50, साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन गैमा और गैमा की वैल्यू है 100, और यहाँ क्या बचेगा सी। अब सॉल्व करें, साइन 100 कितना आता है, मल्टीप्लाई कराइए 55 से, कितना आ गया 54, डायरेक्टली डिवाइड भी कर देते हैं साइन 50 से, साइन 50 कितना आ रहा है 70.706 यूनिट क्या होगा, इसका सीएम था, इसका भी सीएम होगा। आप रिजल्ट बनाए, इस तरह के क्वेश्चन में रिजल्ट बनाना अच्छी बात होती है, बनाना चाहिए। द रिक्वायर्ड लेंथ इज 70.706 cm। बुक में चेक कर लेते हैं, बुक में भी आंसर आई थिंक यही है 70 पॉइंट, ये देखें ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का 70.7 cm। तो इन्होंने अप्रॉक्स किया, हमने 706, हमने भी अप्रॉक्स किया हुआ लेकिन हमने ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं किया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा था लेकिन सबसे आसान मेरा ख्याल है यही क्वेश्चन था।
क्वेश्चन 13 की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 25 cm एंड 35 cm लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। स्मॉलेस्ट साइड जो थी 25 थी, लार्जेस्ट साइड कितनी थी 35 थी, और एक एंगल मुझे बता दिया 36 डिग्री। मुझसे ये कह रहे हैं कि आप लेंथ ऑफ डायगोनल्स मालूम करें। एक डायगोनल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और अगले डायगोनल की फिर दोबारा से फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब देखिएगा इधर यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं ए का, ठीक है। इस वर्टेक्स को नाम देते हैं बी का, इस वर्टेक्स को नाम देते हैं सी का। वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए, वर्टेक्स सी के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल सी, और वर्टेक्स बी के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल बी। ठीक है। और अब यहां पे क्या है हमारे पास, हमें बी मालूम करना है। बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गिवन क्या क्या है देखें, डायग्राम से हम उठा के डाटा यहाँ पे लिखेंगे। डायग्राम अगर सही बना ली ना क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन अगर डायग्राम आप सही नहीं बनाते क्वेश्चन कभी हल नहीं होगा आपसे। ये हमें ए गिवन है 25, सी गिवन है हमें 35, और हमें जो है बी मालूम करना है। बस ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ए गिवन है, सी गिवन है, और बी आपको मालूम करना है। अब देखिए अगर बी आपको मालूम करना है ना, तो फिर क्या एक चीज हमें पता होनी चाहिए, बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है, अगर ये वाला एंगल आपको पता चल जाता है ना, तो आप बड़े आराम से जो है बी निकाल लेंगे। सवाल ये है कि ये बी पता कैसे चलेगा कि सर बी कहाँ पे है। तो एक जो बात रिकॉल करने वाली है वो ये है कि आपको अगर कोई भी साइड दे दी जाए, कोई भी शेप दे दी जाए जिसकी 4 साइडें हों, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो 2 एंगल्स होते हैं कंसेक्यूटिव, उनका जो सम होता है हमेशा 180 होता है, याद रखिएगा। यानी मैं अगर आपसे ये बात कहूं एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका सम होगा 180 के बराबर। तो ये बात आपने पहले पढ़ चुके हैं बुनियादी क्लासेस के अंदर 7-8 के अंदर। ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल पूरा, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 180। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 180। तो टोटल कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है उसके जो टोटल एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं। तो एंगल ए कितना गिवन है आपको 36, एंगल बी नहीं पता 180, 36 वहां जाएगा, 180 में से माइनस होगा, कितना बचेगा आपको 144। तो एंगल बी समझ में आ गया। एंगल बी कैसे निकला, बस एंगल बी अगर आपने निकाल लिया तो आपका सवाल हल हो गया। बीटा, एंगल बी को क्या कहते हैं यहाँ पे, बीटा कहते हैं। बीटा आपके पास कितना है 144 डिग्री। सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो बी स्क्वायर मालूम करना है, ए कितना है 25, सी कितना है 35, माइनस 2a 25, सी जो है 35 और कॉस बीटा। बीटा कितना निकाला आपने 144। डायरेक्टली कर लेते हैं कैलकुलेटर में अगर चाहें, तो ना चाहें तो स्टेप वाइज कर लें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 25, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ काफ़ी देर से, तकरीबन 2-3 घंटे हो गए रिकॉर्डिंग करते हुए। 35 प्लस 25 प्लस 35 स्क्वायर माइनस 235 और क्या है कॉस 144, 3265।
3265.78 स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, कितना आ रहा है 57.147, अप्रॉक्स कर दें 15 कर दें 57.147 और इसका यूनिट कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट जो हमारा नेक्स्ट डायगोनल का है उसकी फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो सेकंड डायगोनल के लिए देखें फिगर हमने बना ली और वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वाली जो साइड है 25 है, ये वाली साइड 35 है, कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी होगा और इस कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल ए होगा। अच्छा, ये वाला एंगल आपको गिवन है जो यहाँ बनाया था 36 और स्मॉल कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी है। फॉर सेकंड डायगोनल आपको देखें गिवन क्या क्या है। बी आपको गिवन है 25, सी आपको गिवन है 35, ए आपको मालूम करना है और ए के ऊपर जो एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा। सही है ना, ये बात आपको पता है। तो देखें डायग्राम इस क्वेश्चन का निचोड़ है। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आती, अगेन मैं क्या कोई भी आपको नहीं सिखा सकता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप डायग्राम बनाना लाजमी सीखें। अब डायग्राम ये वाली ऊपर आप देखें, यहाँ पे हमें एक डायगोनल के लिए क्या बी मालूम करना था, अब ये वाला जो है डायगोनल हमारा कन्वर्ट हो गया ए की फॉर्म में। अच्छा, जो साइड मालूम करनी होती है ना उस पर एंगल आपको लाजमी पता होना चाहिए, वरना सवाल जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज एल्फा। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 25, सी की वैल्यू 35 माइनस 2, बी की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 35, अल्फा कितना है 36। ठीक है, तो सर एक लास्ट स्टेप है, आप इसको सॉल्व कर दें, आपके सामने ही करूंगा। 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 35 कॉस क्या आ गया हमारे पास 436। ये हमारे पास ए की वैल्यू आई है, कितनी आ गई, ए स्क्वायर 434 आया, 434.22। स्क्वायर रूट ले लें दोनों सर, ये कितना आ गया 20.837, 20.837 और 84 भी आप इसको अप्रॉक्स कह सकते हैं। यूनिट इसका जो है सीएम लगेगा। देखिए कंफ्यूजन होगी, स्टार्ट में आपने एक ए ले लिया था लेकिन उस टाइम ये ए जो है साइड को शो कर रहा था, अब ये वाला ए जो है डायगोनल को, तो रिजल्ट ऐसे क्वेश्चन में लाजमी बनाया करें। द रिक्वायर्ड डायगोनल्स आर, पहला डायगोनल निकला था 57.147 cm एंड 20.84 cm। क्वेश्चन 13 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं टू हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक्स 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। हमने एक बना लिया डायग्राम, ये देखें ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे आपको पता है साउथ होता है। ये बात नहीं पता तो पता होनी चाहिए, राइट पे ईस्ट है, लेफ्ट पे वेस्ट है। यहाँ से दो हाइकर्स हैं, हाइकर कहते हैं पहाड़ों पे चढ़ने वालों को, उन्होंने जो है चलना शुरू किया, हाइकिंग स्टार्ट की है।
कह रहे हैं एक जो है 9 किलोमीटर गया हेडिंग ईस्ट, स्ट्रेट ईस्ट में गया 9 किलोमीटर, पॉइंट ए पे पहुंच गया, ठीक है। द अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में 55 डिग्री उसने मूव किया है और टोटल उसका डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। अब वो यहां पहुंच गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपने इसको नाम दे दिया पॉइंट बी का। अब हमसे ये कह रहे हैं हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स। अब ये दोनों कितने दूर हैं? सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, हाइकर 1 जो है 9 किलोमीटर चला गया ईस्ट में, हाइकर 2 जो था ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में 55 डिग्री पे उसने मूव किया 10 किलोमीटर और वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स, ये दोनों आपस में कितने दूर हैं ये आपने बताना है। तो क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए एक ट्राइंगल बन गया ए बी, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, सी कह देते हैं। कैपिटल ए के अपोजिट जो साइड होती है स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट जो साइड है स्मॉल बी, और ये जो है आपका स्मॉल सी। अच्छा सी के ऊपर जो एंगल बनेगा क्या होगा? गैमा होगा। ये क्या है? गैमा। तो आपको जो जो पता है वो आप मेंशन कर लें यहाँ पे। डायग्राम को देखेंगे, वैसे नहीं कर सकते आप। गैमा कितना है? 55, बी कितना है? 9 किलोमीटर, ए कितना है? 10 किलोमीटर, सी आपको मालूम करना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 9 है, 10 9 कॉस 55 डिग्री। 2 10 20, 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 180 और कॉस 55। कर लीजिए सॉल्व इसको। 100 प्लस 81 माइनस 180 कॉस 55, यानी कितना आ रहा है? 77.75। ये सी स्क्वायर है हमारे पास, 77.75, और इसका अब स्क्वायर रूट ले लें। 8.817, 8.8179। यानी ये एट द एंड ऑफ देयर वॉक जो है 8.8179 किलोमीटर अवे होंगे एक दूसरे से। बज़ाहिर एक मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये एप्लीकेशन टाइप है। इस तरह का सवाल जिस बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे रियल लाइफ में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। Current two planes start from Karachi International Airport at the same time and fly in directions that make an angle of 127 degree with each other। दो जहाज हैं, फ्लाई करते हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और दोनों की जो डायरेक्शन है ना 127 अपोजिट है दोनों आपस में। कह रहे हैं देयर स्पीड्स आर 527 किलोमीटर पर आवर, जो उनकी रफ्तार है 525 किलोमीटर पर आवर है। कह रहे हैं हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। कह रहे हैं 2 घंटे तक वो ट्रैवल करेंगे, जो फ्लाइंग एंगल है उनका वो कितना है? 127। बताएं आपके वो कितने दूर होंगे आफ्टर 2 आवर्स, सेम पॉइंट से फ्लाई करते हैं। तो ये वैसे समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो बड़ा आसान लगेगा आपको। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसकी, फिर आप देखें आपको आसान लगेगा ये। तो देखिए बेसिक ट्राइंगल आपने बना लिया, ये प्लेन 1 है, यहाँ से फ्लाई करता है, ये प्लेन 2 है, यहाँ से फ्लाई करता है। 2 घंटे बाद ये पॉइंट ए से दोनों फ्लाई करते हैं। 2 घंटे बाद जो प्लेन 1 होगा वो बी के ऊपर पहुंच जाएगा, जो प्लेन 2 होगा वो सी के ऊपर पहुंच जाएगा। एक ट्राइंगल भी हमारा हाथ के हाथ बन गया। ये
ए के अपोजिट जो साइड है स्मॉल ए। अब आपने बताना है कि बी और सी ये दोनों इनकी नई पोजीशन है, यहाँ से फ्लाई किया था, अब पहुंच गए 2 घंटे बाद यहाँ पे। कह रहे हैं आप इनके दरमियान का डिस्टेंस बताएं, यानी कि ये फार्मूला। ठीक है, बी के अपोजिट जो साइड है स्मॉल बी, से कंफ्यूज नहीं होना, ये P2 मैंने लिखा है, बी के साइड स्मॉल बी और सी के जो अपोजिट है वो स्मॉल सी। अच्छा, अब बी और सी पता करने कितने हो जाएंगे, हमसे ये कह रहे हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। हमसे ये कह रहे हैं स्पीड आपके पास कितनी है, तवज्जो से देखिएगा, 525 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास स्पीड है। टाइम कितना है, 2 आवर। आपको डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी वेलोसिटी का। एस को सेपरेट कर दें, क्या बन जाएगा, वी टी इज इक्वल टू एस और एस इज इक्वल टू वी टी। स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात होती है। कितना है ये, 525 और टाइम हमारे पास कितना है, 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1050, 1050 किलोमीटर। बात समझ में आई ये वाली। तो ये जो है 2 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, 1050 किलोमीटर, और ये जो है 1050 किलोमीटर। अब आपको देखें गिवन क्या क्या है, आपको बी पता है, देयरफॉर बी आपका कितना आ गया, 1050 किलोमीटर। सी आपका कितना आ गया, 1050 किलोमीटर, जो कि बराबर था एस के, हमने मालूम किया। ए आपको मालूम करना है, ए के ऊपर जो एंगल होता है अल्फा होता है। तो ये क्या लगाएंगे आप, ए के ऊपर एंगल होता है अल्फा, और अल्फा में पता है 127। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा हो जाएगा। ये बी की वैल्यू कितनी है, 1050, 1050 माइनस 2, 1050, फिर 1050 और कॉस अल्फा यानी कि 127। तो यहाँ से आप टाइप करें कैलकुलेटर में और इजीली आप जिसको कर सकते हैं। 1050 स्क्वायर प्लस 1050 स्क्वायर माइनस 2, 1050 और कॉस 127। जो भी आया ये ए स्क्वायर आया है, 35320002.126। स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट कितना आता है, 1879। 1879.362 किलोमीटर। अब क्वेश्चन करने वालों को ए नहीं पता, ए क्या चीज है, ए तो आपकी अपनी सपोजिशन थी, तो आप बताइए उनको कि दे विल बी 1879.362 किलोमीटर अपार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया, 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। और आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस आप अगर नहीं करते तो फिर आप जो है मैथ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। एटलीस्ट 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करने की आदत को अपना लें। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप अपना नेम और अपनी क्लास लिख के टेक्स्ट कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू भी आपको मिल सकती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।